अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड मैथ विद मोहम्मद अकरम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 पीटीबी सिलेबस चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 एडिशन से मुतल्लिक है और क्वेश्चन 2 सब्ट्रैक्शन से मुतल्लिक है। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, तो जिसका पहला पार्ट है 1 + 2x + 3x², 3x - 4 - 2x² x² - 5x + 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तीन पॉलिनोमियल्स गिवन हैं और इन तीनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये तीनों पॉलिनोमियल्स एक ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑर्डर और है, यहाँ पे और है और यहाँ पे भी ऑर्डर और है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में समझ लेते हैं कि ये ऑर्डर क्या चीज़ है और ऑर्डर में पॉलिनोमियल्स को लिखना क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ऑर्डर हमारे पास दो तरह का है। एक को हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि तरतीब सऊदी, और दूसरा जो होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि तरतीब नुज़ूली। असेंडिंग ऑर्डर मीन तरतीब सऊदी, छोटे से बड़े की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे ये मैंने सीढ़ी की एग्जांपल दी है, तो 1 2 3 4 हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो चढ़ना, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, छोटे से बड़े की तरफ। अगर हम वेरिएबल की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं x को लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसकी लीनियर पावर लिखूँगा x, फिर x² लिखूँगा, फिर x³, फिर x4, फिर x5, सो ऑन। फ्रेंड, ये बड़ी सिंपल बात है। अगर नंबर होंगे तो छोटे से बड़े की तरफ, और अगर वेरिएबल होगा कोई तो उसकी छोटी पावर से बड़ी पावर की तरफ। तो सबसे पहले लीनियर पावर आ जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक पावर आ जाएगी, फिर क्यूबिक आ जाएगी, फिर बाई क्वाड्रेट आ जाएगी, और सो ऑन। ये इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अब हम स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर तरतीब नुज़ूली यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। मैंने ये गिनती लिखी है तो उल्टी लिखी हुई है, 5 4 3 2 1, और यहाँ पे सीढ़ी की एग्जांपल दी है तो वो 5 4 3 2 1 नीचे की तरफ, ये उतरना है ऊपर से नीचे की तरफ। बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर हम यहाँ पे भी वेरिएबल की बात करें, तो अगर मैं कहता हूँ कि वेरिएबल की पावर गिवन है 3 तक, तो सबसे पहले फिर मैं लिखूँगा x³, फिर x², फिर x। तो बड़ी पावर सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये था स्टूडेंट्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। अब स्टूडेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है 1 + 2x + 3x², 3x - 4 - 2x², x² - 5x + 4। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये पहली पॉलिनोमियल जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, लास्ट वाली डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और ये जो दरमियान में है ये ना असेंडिंग में है और ना डिसेंडिंग में है। तो सबसे पहले हम इन तीनों पॉलिनोमियल्स को ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं तीनों पॉलिनोमियल्स को ऑर्डर में लिख चुका हूँ। पहली पॉलिनोमियल 3x² + 2x + 1 बन रही है, उसके बाद -2x² + 3x - 4, और लास्ट वाली x² - 5x + 4। तो स्टूडेंट इससे पहला जो लेक्चर था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स से मुतालिक था। अगर किसी ने वो लेक्चर मिस किया है तो उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वहाँ से जाकर देख सकता है। ये मैं सजेस्ट करूँगा कि 5.2 करने से पहले वो लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तो फिर 5.2 एक्सरसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब हम ऐड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वेरिएबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, और सेम वेरिएबल्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स देखें आप लोग, सेम है, यहाँ पे भी सेम है। मैंने लिखा ही ऐसे है कि सेम वेरिएबल्स के नीचे सेम वेरिएबल्स लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x² तीनों वेरिएबल सेम है, तो x² तो एज इट इज़ आ जाएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने कौन सा क्या चीज़ करनी होती है, सिर्फ कोएफिशिएंट यानी अददी सर। तो 3 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो बड़ा सिंपल है 1, और इसका कोएफिशिएंट भी 1 होगा, तो 1 + 1, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 3 + 2 5x पॉजिटिव है, और यहाँ पे 5x
नेगेटिव है, तो 5 माइनस 5 0, तो यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। +1 -4 +4 -4 +4 कैंसिल, 0 हो जाएगा इनका आंसर, तो +1 रह जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, मैं पहले ही इसको तरतीब में लगा चुका हूँ। तरतीब के साथ मैंने तीनों पॉलिनोमियल्स को ऊपर नीचे लिख दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो वेरिएबल है वो a क्यूब है, तो a क्यूब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होंगे, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, 1 + 1 और +2, तो ये 4 हो जाएगा। इसके बाद देखें a स्क्वायर, तो a स्क्वायर एज इट इज़, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका 1 है, 2 - 1 तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मैंने 1 यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो ये -6a है और ये 2a और 2a, 2 2 4 और 6 में से 4 को हम माइनस कर देंगे, तो चूँकि 6 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है, तो 6 - 4 2, तो -2a। यहाँ पे स्टूडेंट देखें 7 + 5 12, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, तो प्लस का 4, तो यही हमारा फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स हम पार्ट 3 की बात करते हैं। तो इसमें a क्यूब -2a स्क्वायर b + b क्यूब, सेकेंड पॉलिनोमियल है 4a क्यूब + 6a स्क्वायर b, ये टर्म इसमें अलग से थी तो मैंने इसको अलग ही लिख दिया। थर्ड पॉलिनोमियल -5a क्यूब -4a स्क्वायर b + 2b क्यूब। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स a क्यूब है सब में, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो 4 + 1 5 -5, तो 0 आ जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम गौर करें तो -2 और -4, ये -6 हो जाएगा और ये +6 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाली तीनों टर्म्स भी मिलके 0 बनाएंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये b क्यूब और यहाँ पे 2b क्यूब, तो 2 + 1 3b क्यूब। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म रह गई है, उसके ऊपर भी इस तरह की नहीं है, नीचे भी नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो 2ab स्क्वायर, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, तो p वहाँ पे पहले लिखा हुआ है और q बाद में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने तरतीब से लिख दिया, q पहले लिख दिया और p बाद में लिखा है। देखें ना, अगर एक सिंपल सी बात, अगर मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15, तो हम क्या करेंगे, 15 - 10 करेंगे, तो ये इसका आंसर 5 आ जाएगा। यानी कि जो फ्रॉम के बाद वाली चीज़ है उसमें से आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी कि फ्रॉम के बाद वाली जो चीज़ है उसमें से आपने पहले वाली पॉलिनोमियल को माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, तो q को आपने ऊपर लिखना है और p को नीचे लिखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट्स आपने पहला काम जो करना है वो ये है कि आपने जो नीचे वाली पॉलिनोमियल है इसकी तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं और वही साइन हमने यूज़ करने हैं। जैसे ये देखें p के साथ पॉजिटिव साइन है तो मैं इसको नेगेटिव बना दूंगा। यहाँ पे 3x4 ये पॉजिटिव टर्म है तो मैं इसके साथ माइनस लिख दूंगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सिर्फ नीचे वाली पॉलिनोमियल की टर्म्स चेंज करनी है, ऊपर वालों को हमने कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब आपने क्या करना जी, x4 तो सेम आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, तो 4 - 3 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ लेफ्ट पे हम लिखेंगे q - p, ये ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है कि ये q - p ही होगा। इसमें स्टूडेंट्स देखें तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका अब -5 है, पॉजिटिव 5 आपने यूज़ नहीं करना, तो एक टर्म प्लस और एक टर्म माइनस। तो मैंने ये बताया हुआ है
अभी एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक टर्म नेगेटिव होगी तो हमेशा उनके कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो 5 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा और एक्स क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। अब साइन का मसला है तो साइन चूँकि 5 बड़ी है तो उसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास एक लास्ट टर्म रह जाएगी +1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम स्टूडेंट पार्ट 2 और 3 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट 2 में देखें तो पहली जो क्यू है वो 3x + 2y - 4z + 1 और p 2x + 3y - 4z - 1। तो सिंपल सी बात, सबके साइन चेंज करें नीचे वाले की तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस। तो q - p लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे ये 3x और ये 2x, 3 - 2 1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली x। 2y - 3y, y के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y एज इट इज़ आ जाएगा। साइन इसमें क्या आएगा, 3 - 2 1 होगा, तो चूँकि बड़ा नंबर 3 है तो माइनस, यहाँ पे -4z + 4z ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0, यहाँ पे +1 और ये भी +1 तो 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट, ये लास्ट पार्ट है। तो a³ - 3a² b + 3ab² - b³, a³ + 2a² b + 3ab² + b³। तो वही काम यहाँ पे भी करना है, नीचे वाली पॉलीनोमियल की तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं। तो माइनस, ये प्लस है 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 तो माइनस। अब जस्ट हमने आंसर लिखना है। तो a³ - a³, अब चूंकि प्लस वाला साइन यूज़ नहीं होगा, ये वाला साइन यूज़ करना है जो हमने चेंज किया होता है। तो a³ - a³ 0, -3a² b, ये भी माइनस है 2a² b। तो अगर दोनों ही कोफिशिएंट माइनस हों, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसे ही आ जाएगा, और दोनों कोफिशिएंट माइनस हों तो वो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा। तो 3 + 2 -5, यहाँ पे 3ab² और ये -3ab² ये भी कैंसिल हो जाएंगे 0। तो हमारे पास ये लास्ट वाली टर्म बचती है, ये भी -p³ है और ये भी -p³ है, तो -2b³ और यही हमारा फाइनल आंसर है। और स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंडरस्टैंड मैथ विद मोहम्मद अकरम।